गवर्नमेंट में ना गोभी बो दूंगा। पीतल इतनी बरसाएगी ना, डीआईजी डीएम कलेक्टर। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आपको ना सब बदमाश मामा के नाम से जानते हैं। अच्छा तो ये मामा अरे तो पुलिस से डरे थोड़ी है हम यार, तू कहाँ सोच रहा है? डरे हम पुलिस से कोई? बाबा लुगाई ढूंढी जावे, वो वीआईपी आदमी यूज करे। अच्छा मामा, आपने तो इतनी बदमाशी करी है, बचपन से बदमाशी करते हुए आए हो, तो इतनी उम्र में आपने कर्म कांड तो बहुत कर लिए होंगे। तो एक आध किस्सा हमें भी बता दो, हमारे पॉडकास्ट की शान बढ़ा दो। किस्सा तो बहुत है, बतेरे हैं, किस्सा ही किस्सा है, हमारी तो जिंदगी ही किस्सा है पूरी। हाँ चला ही चला है, बस बदमाशी बदमाशी और कुछ ना। बस मतलब जिंदगी में बदमाशी ना, बदमाशी में छोटी सी जिंदगी है हमारी। यूं ही है बस। हाँ तो एक बार की बात है भैया, साल खान होगी करीब। भाई यहाँ पे क्या हुआ भाई? मेरा हो बर्थडे, जन्मदिन। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि भैया तेजपाल बर्थडे है तेरा, पार्टी वार्टी दे। मैं कहा चल भैया ले ले, हमसे बड़ा तो कोई दिलदारी ना हो फिर। तुम्हें तो जानो ही तुम। पार्टी के बाद तो हम तैयार हो ही जावे, सोते हुए उठा लो हमें पार्टी के लिए। तो हमने कही कि चल भैया कहाँ पार्टी करेगा तू? तो वहां ने कही कि चलो नोएडा में के देख ले, दूर कहाँ जाना, टाइम भी हो लिया हो बहुत। तो हम बैठ गए नोएडा के क्लब में, और भैया हमने पी झिक्के दारू, दो बोतल डकार गए भाई, चारों पट्टा खूब पेल के खाना पाना खाया, सारी चीजें करी। और आगे बाद में मैं कही जी भैया बहुत टाइम हो लिया, चलो अब घर। मैंने अपनी जो ब्लैक स्कॉर्पियो, हाँ वही सनरूफ वाली, और अब मैंने न्यू कही भैया देख मोह रखो नशा, मैं हूँ नशा में, तो मैं तो ना चलाने को गाड़ी पार्टी, तुम चलाओ और वो घर छोड़ो। मैंने वासु न्यू कह दी। तो भैया मैं बैठूंगा पीछे, मेरी गैल एक मेरा दोस्त और दो दोस्त आगे, एक चलावे गाड़ी, एक बगल में बैठा हुआ आके। अब गौने पौने चला के रागड़ी बजरी ही मजा आ रहा सब। मैं तो भैया सुरूर में टंगा पड़ा पीछे, और इतने में खट देसी आवाज आई। अरे मैं कहा यूं कहा कर दिया था ना भाई, और देखो तो ससुरे ना वो जिप्सी पेल दी सामने पुलिस वाली। अच्छा, पुलिस की जीप उठा दी? मैं कहा राड़ा पेल दिया भाई तेने तो यूं। मैं कही चल कोई बात ना, देख लेंगे जो भी हिसाब किताब है। अब भैया पुलिस वाले ने जो है गाड़ी रुकवा ली हमारी। अब गाड़ी रुकने के बाद अब भैया लॉन्डर के अंदर दुख दुख करे कि भैया तेजपाल अब कहा होगा, तो पुलिस की गाड़ी पेल दी। क्या मैं कहा थम जा मामा देख लेंगे। पुलिस वाला ही तो है, खा थोड़ी ना जाएगा बहन का। मैं कहा अंधे बैठा हूं मैं पीछे, चिंता मत कर। दो पुलिस वाले है वहां में, एक सीनियर इंस्पेक्टर और एक वो तेरा कहा हुआ है वो कांस्टेबल। अब तो यार दोस्त जो डरने लगे कि भैया तेजपाल यार यूं तो गाड़ी पुलिस वाले की पेल दी जिप्सी, अब कहा होएगा। अरे मैं कहा होएगी से देखी जाएगी, निकल तू बाहर, कोई दिक्कत ना हो। अब भैया पुलिस वाले आए वे, और सीनियर इंस्पेक्टर ने तो जो है लंदन में जो है धैर्य बजाने शुरू कर दिए। अब मुंह कर दिया लाल जैसे बंदर की गोंड। अब मैं भीतर ही बैठा हूं। जब ये सब हो रहा था तो आप गाड़ी से बाहर क्यों नहीं उतरे? पुलिस तुम्हारे दोस्तों में मार लगा रही है और आप गाड़ी में बैठे हो मजे से, उतरे क्यों नहीं? मैंने कल लंदे पहले है, बाद में बाहर निकलूंगा मैं। वहां के बाद में जो मेरी गैल बैठा वो भी उतार लिया उनने तो। और भैया हल्की सी मुंह भी लगी, मैंने यूं कौन तो पुलिस वाला जो हमें ना जाने। वो आगे बाद में कांस्टेबल की नजर पड़ गई मुंह पे। अब मैं उतरा जी गेट खोल के, हीरो की एंट्री तो बाद में हो गए है ना। हाँ ये तो है, सही कह रहे हो। ये हमारा रुको रहा है हमें। अब मैं जैसी गेट खोल के उतरा, अब भैया तुम यकीन न मानोगे, जो ऐसा ही हो ना वो पड़ेगा सुन। वहां की हालत खराब, का पसीना छूटा, वहां के गला से सूखे, और नू पता ना कहाँ करे जा रहा। वो आना सब छोड़ दी, हाथ ऐसे हो गए सीधे वाके। अब मैं भैया मैं चैन मैंने घुमाई, मैं वहां की ओर देखूं और वो मेरी ओर देखे, ऊपर सु नीचे। अब पर्सनैलिटी देख रहा हो, कुछ भी देख ले तो हमें कहा भैया देख पर है। अच्छा, मेरे हिसाब से पहचान ही गया होगा वो आपको फिर। अब देख ही देखा, और बाकी बात में तुम यकीन ना करोगे, मैंने यूं करी यूं ऐसे करके आया हूँ। आपकी पर्सनैलिटी देख के एकदम घबरा सा गया होगा वो। अब मुंह में 2-3 जड़ दिए। क्या आप मेरे रपटे बजा दिए? अरे आप तो इतने बड़े बदमाश हो, आप में कैसे मार लगा दी? और 2-3 जड़ दिए मैंने मुंह में, ना कुछ ना कही मैंने, खूब जड़े, मतलब लाल सोई कर दिया मार मार के। वहां ना मारे हमने खा लिए। भैया एक बात बताऊं तो परिवार के अंदर ना बदमाशी ना करी जाती, मतलब समझा नहीं मैं कुछ। बाद में पता चली वो जो पुलिस वाला हो ना ऐसा ही, वो हमारी जो बुलंदशहर की बुआ है ना, बुआ के देवर को जो चाचा है, चाचा की लौंडिया को घरवाड़ा हो।
रिश्ते में कहा लगा भाई, मेहमानी तो लगो। वह मेरे बारे में ना पता है, बट मैंने पहचान लिया वो या हमारे में शांत रहेगा। मैं कहा यार, मैं पुलिस समाज के सामने यहाँ रेपटा मार दूं तो डिपार्टमेंट में यहाँ की बदनामी हो जाएगी, नौकरी जाएगी, फिर हमारी बहन बेटी बैठी है वो क्या कहती है हमसे। बात तो सही है, पर लेकिन फिर भी तुम भी तो इतने बड़े बदमाश हो मामा, आपकी भी तो कुछ इज्जत रही होगी। मगर वाकई बाद में जैसी वह पता चली भाई साहब, वो तो एकदम पैरंसू होगा। और वहां ने जो यकीन न मानोगे तुम, तुरंत 1 महीने में मेरी जमानत होगी। बस 1 महीने? एक ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में इतना सा केस बनता है, ड्रिंक एंड ड्राइव का, उसमें भी 1 महीने जेल में रहे हो तुम। अरे अगर तेजपाल जी माफ कर दो, गलती हो गई है। मैं कहा चल कोई ना भैया, तू नौकरी बौकरी देख, अपना बहन बेटी भी आई है तेरे घर में, तो यह हमारा जो है वह टाइम मैं थोड़ा हल्का पड़ गया। नहीं तो फिर तो पता है कि फिर जब तेजपाल को मत्था खनके है तो फिर तो कोई ना टिके है। तुरनम खाई समझे हैं हम अपने आप को। हाँ, तुरनम खाइए। और क्या? अच्छा, मैंने तो सुना है कि आपका जमीन जायदाद भी बहुत है, अपना ये जीआईपी मॉल बना हुआ है नोएडा में, ये भी आपकी जमीन पर है, सच बात है क्या ये? गर्मी सी कैसी हो रखी है? अरे एसी पेसी तो चला दे यार, तू इतनी धमकासा उठ रहा हो यार। मैं क्या पूरा पैसा बचा रहा तू तो है। चला दे एसी पेसी, चला दे, थोड़ी सी गर्मी हो रही है। इस वीडियो के बाद देख लेना तुम, कितने व्यू आएंगे, इतने व्यू आएंगे, मोनेटाइज होते ही सेंट्रलाइज एसी लगवा दूंगा। हाँ, तो बात ये हुई कि जो जीआईपी जहां बना पड़ा हो ना अभी पूरा, तो ये पूरे खाली खेत है ये, तो ये खेत है हमारे बाबा हर के। जीआईपी मॉल जहां में बना हो ना, वो खेत हमारे बाबा हर के है। पहले हमारे बाबा जो है ना वे अकेले ही है, तो उन्हें करनी ही शादी बुआ की, ब्याह करना, तो ब्याह में जो है वो भैया लगे, तो भैया हर को कहा हुआ है कि भैया भात चढ़ाना पड़े, है ना, दान कन्या दान मान लो या भात मान लो, कुछ भी मान लो। तो उनने क्या किया कि भैया के देखो वार टाइम पे यू सब तो चलाना करो कि भैया फ्रिज कूलर पंखा एसी टेसी जो भी हो गए, अब यू तो अब चलने लगे ना। पहले तो जमीन कोई कल्चर हो कि जमीन देख रहे, तो हमारे बाबा ने क्या करी कि जीआईपी वाली जमीन जो है सारी बुआ को दे दी। हमारा फूफा जो सारा नसन में पड़ गया, तो वहां ने कहा बात करे, एक दिन पी पा के जो है अपने यार दोस्तन की गल बैठो, और वहां में एक बार को वो भी बैठो, बिल्डर कोई होंगे, बड़े बड़े यार दोस्त थे इनके फूफा हर के, तो बिल्डर बैठे पड़े और नशा में कहा करी कि हमारे फूफा ने ससुरी पूरी जमीन जो है नाम कर दी। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जीआईपी मॉल आपकी बुआ का है ना? हाँ, अब वहां तो बना लियो जी मॉल, और यू ऐसी रहेगी तो पब्लिक के जीआईपी पीआईपी के, तो भैया यहाँ तो हम खाट डाल के सोए करे। हाँ सही में, अरे डोर घूमे करे हमारे यार, तुम्हें क्या पता यार, तुम तो आए हो ना। हाँ, यू बात बहुत पुरानी है, वाटे हम भी छोटे छोटे, हमारे बाबा राम हमें ला करे यहाँ पे पानी वानी भरे रहकर, तुम अब बल्डर तो अब दिख रहा हो ना तुम्हें, यू तो स्विमिंग पूल है, यू तो अब दिख रहा हो तुम्हें। यासु पहले तो यहाँ में तालाब बलाब है ऐसी खट्टा पट्टा से, बारिश हो करी तो हम यही मनाए करे। हाँ, और जाके अलावा जो डीएलएफ है तुम्हारा मॉल ऑफ इंडिया और गोल्फ कोर्स है, जितने भी नोएडा में सारी जमीन हमारी ही। पहले पुराने आदमी को इतनी अकल कौन ही, उन्हें क्या पता है कि डीएलएफ मॉल बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, वो बन जाएगा, अब बन गया तो ठीक है अपने। अच्छा, ये कहानी है सारी। पता नहीं, मेरे ना याद नहीं आ रही सही से, पर एक बार का मैंने किस्सा सुना था कि सलमान खान और सनी देओल में लड़ाई हो रही थी, बीच में तुम पड़ गए थे, तो उसकी मतलब सुलह वुलह भी आपने कराई थी, ये किस्सा सच है क्या? वो सलमान और सनी देओल वाला ना? हाँ, वो किस्सा सही है। बम्बई तो आता जाता रहूं, मैंने बताइए तुम्हें, वो तो एक तरीका से घर सा होगा अब तो पॉपुलैरिटी होने के बाद में, तो हम तो वही पड़े रहे। तो एक बार की बात है, मैं वहां घूम रहा हूँ, तुम्हारा वो अंधेरी पंधेरी में एक जगह है कोई ना अंधेरी ना, वो कहा नाम है बाका, मरीन ड्राइव। तो मरीन ड्राइव पे जो है भैया, मैं ड्राइवर से गाड़ी कह दी कि भैया क्या भैया रोक ले और थोड़ी एक बियर पियर सी मार लेते, मन सा कर रहा मेरा। तो मैंने जो है बियर मारनी शुरू कर दी वही, और भैया जैसी मैंने बियर पीनी शुरू करी, थोड़ी दूर पीछे जो है एक आवाज आने लगी, और लड़ाई होगी। और लड़ाई होने के नाम से तो फिर पता ही है, तेजपाल में कहा एकदम हो जावे कुछ अलग सही, कुछ बदमाशन की तो यही है, लड़ाई हो जाता मतलब कि अपनी एक्टिविटी कर लो, थोड़ी हॉबी सी। मैं क्या सोच रहे कि मैं भी हाथ से लूंगा जाके, वैसी रास्ती हो रही, धुनकी सी चढ़ी पड़ी मेरी भी। तो मैं गया भैया, अब भीड़ सी लग रही, अब मैं भीड़ हटा कर मैं हट पीछे को, बहन तो कौन है यू, कहाँ को बदमाश है। अब मैंने देखी तो वे आपस में दोनों गुथे पड़े। हाँ, वो तेरा वो सलमान खान और सनी देओल,
हाँ कच्चा पच्चा से पहनने मेरे ख्याल से घूमने घामने आए होंगे ये भी, और गुथे पड़े आपस में। तब मेरा देख के मैंने यूं कहा कर रहे हो भाई, यूं कहा कर रहे हो, और मैं बीच में जो बढ़ गया उनकी। मैंने सलमान खान को एक ओर करूं और सनी देओल को दूसरी ओर को हटा दिया मैंने। हटो कहा कर रहा हूँ ये तो। फिर क्या हुआ? मतलब ऐसा तो ना कही, मैंने कहा यूं सनी भाई कहा यूं, सलमान भाई कहा यूं, और दोनों उनको मैंने बात करी तो दोनों बोले अरे तेजपाल भैया तुम कहाँ से आ गए हैं। मैं कही कहाँ से आ गए, मेरी छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, शर्म आ रही है तुम्हें, तुम 60 साल के हो रहे हो, यहाँ भूसा बजा रहे हो एक दूसरे में, कहा बात होगी बताओ। तो फिर जो है मैंने दोनों अपनी गैल बिठाए, दोनों दूर भूखे तो पड़े ही एक दूसरे से। मैं कहा बात बताओ क्या बात हुई। तो सनी देओल ने मुझसे कही कि देखो तेजपाल जी आप तो समझदार हो है ना, आप हमें बताओ कि जाके कुछ दिन पीछे ना, साल तुम्हें याद होगी कुछ दिन पीछे वो जो सनी देओल है ना, जाको लौंडा करण है ना, करण देओल, तो वाकई जो शादी हुई सनी देओल ने करी, तो सबने बुलाया, मैं भी बुलाया, बट मैं काम से गया दुबई को वही हुआ टाइम पे, तो मैं जाना पाया, मैंने सॉरी भी कह दी फोन पे। तो लौंडा की शादी हुई भैया, सलमान भी आया, वहां को भैया भैया भी गया, सोहेल खान और क्या नाम है वहां को, अरबाज खान, सारे गए, और भैया ये गए, इनने तो खूब बिरयानी खाई, बकरा बिरयानी मटन चिकन जो भी चले है इनको। और खाने के बाद में जो है सनी देओल ने बताई ये बात, खून तो मेरा भी बोला वो सनी देओल ने कही कि भैया देखो तेजपाल भैया सारा खाना खा लिया यार, बिरयानी सब पे लो, घर के लिए भी बांध ली अगले ने, कि रात ज्यादा हो गई है घर पे जाके भूख लगे, तो बिरयानी बांध ली, खा भी ली, सब कुछ कर लिया, और लिफाफे में क्या रुपया दिए पता, लौंडा की बहू है 501 रुपए। क्या सिर्फ 501? सलमान खान 501 दे के गया बस? मैं कहा भैया मेरा तो दिमाग ही खराब होगा, मैंने सलमान खान से कही क्या मेरा दिमाग खराब है भाई तेरा है, अगले की लौंडा का ब्याह है तू 501 रुपया दे रहा। तो सलमान खान की भी थोड़ी नजर से नीची होगी बात, थोड़ी नजर ना मिला रहा हूँ। फिर वहां मोसू कही सलमान खान ने कि तुमने इसकी तो सुन ली तेजपाल जी, हमारी भी सुनो। तो फिर सलमान खान ने अपनी बात बताई कि भैया मेरी बहन अर्पिता का ब्याह हुआ। मैं कहा हाँ भैया हुआ। तो हाँ 2023 में हुई तो थी। तो बोला अर्पिता मेरी बहन है, और ये सलमान खान ना जो है ये मामा के हैं ने, बॉबी देओल को और या को सनी देओल को, तो मामा के नाते तो भैया जो है अगर या की बहन का ब्याह हो रहा तो भात चढ़ाना चाहिए, जहां तक मेरी नॉलेज में है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही हो गए। हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हो, ये तो होना भी चाहिए कायदे में। तो सलमान खान ने भी ये कही कि मामा के नाते के भात चढ़ाने को नाता ना करता है को, मैं करे बिल्कुल करे, क्यों ना करता। तो बोला भात के नाम पे जो है भैया 2000 रुपये लेके आया हो। वैसे सही बताऊं मामा, दोनों में से ना कोई सा कम नहीं है, बताओ हाथ में 2-3 हजार रुपए ये कौन देता है। और चांदी और सोने की चेन लाया इतनी पतली पतली सी 1 या 2 ग्राम की। मैं कह रही हूँ सनी देओल 3 लाख तो तूने भी कटाई यार यू। उसके बाद में जो है मैंने दोनों को समझाया, मैंने जो हुई सो हुई, अगर तुम्हें ऐसी दिक्कत थी पैसा की तो फोन ही कर देते, सोच रहे हो मैं डांटा हूँ, मैंने तेरे चैन पहन की है तो 2-4 किलो तो चढ़ाता कम से कम, या मैं तो हमारी भी बेइज्जती है, वो तो हमारी भी बहन हुई ना, बहन बेटी हुई एक तरीका से। अब भैया सनी देओल चुप कह रहा, तेजपाल भाई बताना भूल गया मैं आपको। मैं चल जो गलती हुई सो हुई, मैं कहीं काम कर घर पे आके जो है मेरे घर पे आइयो नवेड़ा, और नवेड़ा सू 2-2.5 किलो सोना जो भी है ले जाके तो भैया पिता को दे, है ना, वो मेहमान भी सुना रहा होगा 50 बात हुआ घर पे। तो या के ऊपर जो है फिर बात जो है दोनों में आपस में सुलह हो गई। मैं कहा दोनों गले लगो मेरे सामने, तो दोनों गले लगवाए, और फिर मैंने कह दी मैं रात बहुत हो रही है, अब तू भी अपने घर जा और तू भी अपने घर जा, तो दोनों भेज दिए शांति। अच्छा, तो ये तो भैया से एक कहानी है, ऐसी तो किस्सा सुनने बैठेगा तो पूरी साल भर निकल जाएगी। हाँ एक से एक किस्सा पढ़ाओ मेरे पास। मामा मन तो नहीं हो रहा तुम्हें भेजने का, पर अगर टाइम हो तो एक आध किस्सा और बता दो। जो देख अभी तो जा रहा हूँ, अभी पॉडकास्ट ही थोड़ी करता रहूंगा यार मैं, 150 काम है मेरे पास। नंबर सेव कर लेना, आना जरूर, दोबारा कॉल करूंगा, ये ना कि गोली दे दो। चल ठीक है बाद में मिलियो, जा सुसरी के तो उसके सही सुनाऊंगा तो, और कोई काम ना मेरे पास। चल अगली वीडियो में सुनाऊंगा, चल जा। तो ये थे अपने तेजपाल मामा नोएडा के बदमाश, जैसा कि आपने देखा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में बुलाते हैं किसी अच्छे सेलिब्रिटी को। इतने आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक